जय भगवान। रणछोड़ गुरुं वंदे ऋणेभ्यो मुक्तिदायकं नायकं मुनिवर्याणां सुर संपत् प्रदायकं। आप सबको मेरा प्रणाम। शेष बचे पत्रों का पठन अब शुरू करें। पत्र नंबर 112, पुष्कर, तारीख 18/12/46 1946। प्रिय चक्कू भाई, सादर आशीर्वाद। भगवान श्री राम सत्य संकल्प है, वही जीवन डोरी के सहायक है। जनवरी से आप श्री राम की नौकरी करेंगे और श्री राम योगक्षेमम वहाम्यहम भूल जाएंगे, ऐसा कभी न तो हुआ है और न होगा। पर कष्ट साध्य अवश्य है। जीवन की सारी जरूरियात को कम करना, प्रबल वैराग्य से काम लेना सरल नहीं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आपको धन पर श्री राम से ज्यादा विश्वास है। भगवान की यह प्रबल लीला ने बड़े से बड़े महापुरुष को चक्कर में डाल दिया है। माया से बचने का केवल एक ही उपाय मायापति की शरणागति है। जो बांधता है वही छोड़ने की सामर्थ्य रखता है। जो श्री सीताराम जी से माता पिता का संबंध किया है, वह उनकी असीम कृपा का ही फल है। आपको अवश्य इसी जीवन में पूर्ण शांति व उनका साक्षात्कार प्राप्त हो, ऐसी भगवान श्री राम जी से प्रार्थना है। हिंदू धर्म पर जो अत्याचार हो रहा है, वह धर्म उत्थान का हेतु ही है। भगवान जो करते हैं वह बिल्कुल योग्य ही है। ज्यादा समय पीएम राठौड़ के आश्रम में निकालना तो उत्तम। रणछोड़ दास का आशीष। जय श्री राम। पत्र नंबर 113। यह पत्र मैं आगे पढ़ चुकी हूँ। जादव जी भाई का पत्र है, तो उनका उल्लेख किया था भगवान ने, श्री सद्गुरु भगवान ने कृष्णाबेन के पत्र में। उसके साथ में ही यह पत्र मैंने जोड़ दिया था, तो 113 नंबर का पत्र वहां आ गया है। जय श्री राम। पत्र नंबर 114, कुसंग त्याग। प्रिय कांची, श्री राम भजन में बाधा करने वाली कुसंगति का त्याग करना चाहिए। कुसंगति में पड़कर बहुत आगे बढ़े हुए मनुष्य का पतन होता है। जो मनुष्य प्रत्यक्ष रूप से पाप में रत है, उनका संग तो सर्वदा त्याज्य है। जो लोग लोभी, छली, कपटी, भोग विलासी, धन, स्त्री में अत्यंत अनुरागी और प्रेम अभिमानी, धूर्त, पाखंडी हो, गुप्त रूप से हो, वह भी कुसंग ही है। इसका यथाशक्ति त्याग करना चाहिए, क्योंकि कुसंग से ईश्वर, सत्य, धर्म में हृदय में अनिच्छा उत्पन्न हो जाती है। प्रतिदिन कुसंग में यह सुनते रहते हैं कि सत्संग में क्या रखा है, ईश्वर कहाँ है, धर्म से क्या होता है। इसी तरह के तर्क और विषयों की सर्वदा बातें होने से उनमें राग हो जाता है। परदोष सुनने से घृणा और द्वेष जाग उठता है। स्त्री, धन, पुत्र, मान आदि कामना उत्पन्न होकर बढ़ने लगती है। राजसी, तामसी वृत्तियों की पुष्टि होने लगती है। चित्त अशांति में चला जाता है। प्रिय कांजी, कुसंग
केवल मनुष्य का ही नहीं, दृष्टा, दृश्य, साहित्य, चित्र, विचार, भाव, वचनों से भी मन में वैर भाव की उत्पत्ति होती है। यह सब कुसंग है। ऐसे स्थान में नहीं रहना चाहिए जहाँ का वातावरण तामसी हो, तथा ऐसे नाटक, खेल, सिनेमा, चित्र या अन्य दृश्य न देखना चाहिए जिनसे मन में काम, लोभ, मोह, अभिमान, द्वेषादि बढ़े। ऐसे पुस्तक, पत्र कभी नहीं पढ़ना चाहिए जिससे बुरा भाव मन में आवे। कांची, इन सब को लिखने में मेरा अमूल्य समय नष्ट हुआ है। आप सब यदि इनको आचरण में लाएंगे तो मेरा समय सार्थक समझूंगा। जो सुख व शांति चाहते हो तो कुसंग का त्याग करो। रणछोड़ दास का आशीर्वाद। जय श्री राम। पत्र नंबर 115। प्रिय पुजारा, आशीर्वाद। मंगलमय भगवान का विधान भी मंगलमय होता है। रणछोड़ दास का आशीर्वाद। जय श्री राम। पत्र नंबर 116। पुष्कर, तारीख 20/12/49, 1949। प्रिय हरिभाई, सादर आशीर्वाद। आपका पत्र मिला। इसके प्रथम एक दिया था, पहुंचा होगा। 3 मास से आपका नाम स्मरण नहीं होता। कृपा बिना कुछ नहीं होता। हरिभाई, निरुत्साही नहीं होना चाहिए। भगवान पर भार डालना ये ठीक है और सब ठीक हो सकता है, पर भगवत आज्ञा अनुसार कटिबद्ध होकर अपने को चलने का प्रयत्न करना ही चाहिए। ऐसा कभी विचार न करना चाहिए कि मैं सब प्रयत्न कर चुका हूँ। नहीं नहीं, अभी प्रयत्न करने में बहुत शिथिलता है। अपनी शक्ति अनुसार अभी प्रयत्न नहीं हुआ। इस हेतु विशेष तत्परता से प्रयत्न करना चाहिए। जब शक्ति शिथिल होगी, भगवत कृपा अवश्य होगी और फिर भगवान के अतिरिक्त कुछ भी शेष न रहेगा। यह आप इन्हीं विचार नेत्रों से देखेंगे। व्यवहार की उन्नति अवनति पर विचार करना नहीं, जो होता है वह बराबर। रणछोड़ दास का आशीर्वाद। जय श्री राम। पत्र नंबर 117। श्री रामचंद्राय नमः। श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। बॉम्बे, तारीख 17/9/50, 1950। द्वारकादास कल्याण जी। प्रिय द्वारकादास, सादर आशीर्वाद। कर्म करने में जीव मनुष्य स्वतंत्र छे। ईश्वर प्रेरणा पर विचार करे तो नरसे काम की वृत्ति उठे ही नहीं। अच्छे काम के लिए योग्य संजोग अनायास ही होते हैं। रणछोड़ दास का आशीर्वाद। जय श्री राम। पत्र नंबर 118। श्री रामचंद्राय नमः। श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। द्वारकादास कल्याण जी। बॉम्बे, तारीख 27/9/1950। प्रिय द्वारकादास, सादर आशीर्वाद। भाग्य तो मात्र भोग आपे छे, परंतु सारा नरसा विचार करवा माटे मनुष्य स्वतंत्र छे, माटे ते जवाबदार होवो ज जोईए। आ ध्रुव सत्य छे કે ઈશ્વરની ઈચ્છાનુસાર બધું કાર્ય બને છે, પણ મનુષ્ય અહમ વૃત્તિને લઈને ઈશ્વર પ્રેરણા ગ્રહણ કરી શકતો નથી. જ્યાં સુધી હું કરું છું
આ વૃત્તિ છે ત્યાં સુધી ઈશ્વર ક્યાં છે? તો પછી ઈશ્વર જવાબદાર કેવી રીતે ગણાય? रणछोड़दास का आशीर्वाद। गुरुदेव कई बार प्रवचन में ये श्लोक बोलते थे, अभी याद आ गया। तो वह श्लोक है, सुखस्य दुःखस्य न कोपि दाता परो ददाति कुबुद्धिरेषा अहम करोति इति वृथाभिमानः स्वकर्म सूत्र ग्रथितो हि मानवाः। जय श्री राम। पत्र नंबर 119। श्री रामचंद्राय नमः। श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। तारीख 5/10/50 1950। श्री हरिभाई तथा रविभाई सादर आशीर्वाद। प्रियवर, कली में नाम का आश्रय छोड़ के जो कोई दूसरा साधन करना चाहते हैं वे उसी तरह है जो आंखें फोड़कर पुनः देखने की इच्छा करे। शिष्य होने का तात्पर्य केवल कंठी बांध लेना ही नहीं है। नित्य आस्तिकता पूर्वक द्वैताद्वैत भाव का परित्याग कर नित्य भगवत शरणागति को ग्रहण करना चाहिए। यही कंठी धारण का मुख्य प्रयोजन और विषय है। कृष्णप्पा PWI तथा तकुबा सबको भगवत शरणागति लेने का आदेश ही दीजिएगा और नियम पालन भी बराबर करें। रणछोड़दास का आशीष। जय श्री राम। पत्र नंबर 120। प्रिय भागीरथी बहन, सादर आशीर्वाद। आपका पत्र देखकर बहुत हंसना आता है। आपके पत्र में पढ़कर कि अभी प्रभु भक्ति में आनंद आता नहीं है, इस पर भगवान व भक्त की स्मृति हो आई है। भक्त कहता है, भगवान शांति और आनंद भाव से उत्साह नरम हो जाता है। भगवान ने जवाब दिया, जब तुम मेरे ऊपर भरोसा करते हो तो कार्य की सफलता पर इसलिए ध्यान देते हो। इसी का नाम कामना है। भक्त ने कहा, प्रभु कामना तो है, पर है तो भजन और ध्यान के लिए ना। भगवान बोले, जब तुम मेरे शरण आ गए हो तो भजन, ध्यान, आनंद, शांति की वृद्धि की चिंता ही क्यों? मेरी आज्ञा पालन करने के ऊपर खास लक्ष्य रखना चाहिए, कार्यफल पर नहीं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। पिताजी का वाक्य कहा है। क्यों बेन, ठीक है ना भगवान व भक्त की बातें? बस हंसो। इस नश्वर शरीर के विषय में कभी भी चिंता नहीं करता। यह तो रोगों की खान है। अच्छा हो तो ठीक, न हो तो भी ठीक। आप इसकी किंचित चिंता न करें, भगवत भजन करें। फोटोग्राफर के घर पर बेन को आशीर्वाद कहना, वो कहना, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए। रणछोड़दास का आशीर्वाद। डॉक्टर, वकील, फोटोग्राफर ठाकुर भाई, दीवानची, भगत, अभगत सबको आशीर्वाद। जय श्री राम। पत्र नंबर 121। ओपरेंदा, तारीख 3/12/1942। प्रिय पुजारा, सादर आशीर्वाद। आपको ज्ञात है कि हाथी धैर्य धारण करके एक मन खाता है और चींटी सारे दिन परिश्रम करके एक रत्ती भर पाती है। वह मारवाड़ी ही अपनी दुकान पर लिखा करता है कि धीरज मोटी बात छे,
मैं सदैव कहता आया हूँ कि असफलता ही सफलता की कुंजी है। धैर्य धारण करो। रणछोड़दास। जय श्री राम। यहाँ पर पत्र प्रेरणा में प्रकाशित सभी पत्रों का पठन आज हो गया है। कल हम कृष्णा बहन जी के द्वारा श्री गुरुदेव को लिखे गए एक पत्र के पठन से इस सत्र को विराम की ओर ले जाएंगे। अब थोड़ा चिंतन करें। इस सत्र के समापन की ओर आगे बढ़ते हुए श्री गुरुदेव द्वारा लिखे गए वचनामृतों पर थोड़ा चिंतन करें। कल के पत्रों में व आज के पत्रों में भी श्री गुरुदेव ने लिखा है, सर्व आशा त्याग कर श्री रामचंद्र जी का स्मरण करना ही हम सब का कर्तव्य है। दूसरे पत्र में है, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन वचन न। आगे और लिखा है, भगवान नाम का सतत स्मरण व नाम जप करके कालक्षेप करना चाहिए। एक और पत्र में है, इस घोर कली में कलुष नाश करने के लिए भगवान नाम में मन निमग्न रहे, वही भक्ति का सच्चा स्वरूप है। नाम लेत भव सिंधु सुखाही। और कहा है, नाम प्रभु का अहर्निश मत भूलो। प्रियवर, कली में नाम का आश्रय छोड़कर जो कोई दूसरा साधन करना चाहते हैं, वे उसी तरह है जो आंखें फोड़कर पुनः देखने की इच्छा करें। आदि आदि। श्री गुरुदेव के प्रवचन का आधार लेकर अब हम इस सिद्धांत को समझने की कोशिश करें। एक बार श्री गुरुदेव से किसी ने प्रश्न किया था, मैं वर्षों से नाम जप लेखन करता हूँ, फिर भी मुझे उसका फल क्यों नहीं मिलता है? जवाब में श्री गुरुदेव ने कहा, विश्वास रखो, प्रभु बहरे नहीं है, बेपरवाह नहीं है। हमारे आंतरिक दोषों के कारण फल मिलने में देर हो जाती है। मन में राम और काम दोनों ही रहते हैं। प्रसंग प्रसंग पर वे वृत्तियां बाहर आ जाती है। मन में जन्म जन्मांतर के राग, द्वेष, अहंकार आदि का कचरा भरा होता है। हम उसे नहीं देख पाते, पर जो सफाई हम कर रहे हैं सो हमें दिखती है। साधना दिखाई देती है, विकार नहीं दिखते। जितना कचरा ज्यादा, उतनी सफाई में देर लगती है ना। एक कारण और भी है, बालक का जन्म होते ही माँ बाप उसके सुरक्षित भविष्य के इंतजाम में लगे रहते हैं। वे मनसा वाचा कर्मणा बालक का भविष्य बनाते हैं। लेकिन क्या बालक इस बात को जानता है? वो जाने या ना जाने, किंतु माँ बाप अपना कर्तव्य बराबर निभाते हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भजन करते हो, नाम सुमिरन करते हो तो निराश मत होना। यदि राम नाम लेते हो तो अभी तुम नन्हे बालक हो। कर्म फलदाता ईश्वर जागृत है, वे तुम्हारा भविष्य सुरक्षित बना रहे हैं। नाम सुमिरन की सिद्धि और शक्ति यदि परमात्मा बालक पर प्रकट कर दे, तो क्या उस सिद्धि को संभालने का विवेक या ताकत उसमें है? हाथी जितना बोझ उठा सकता है, उतना बकरी नहीं उठा सकती। नाम जप के प्रभाव को, उससे प्राप्त सिद्धि को तो त्यागी, वैरागी, तपस्वी, संत महात्मा ही संभाल सकते हैं। किसी
और एक भक्त ने प्रश्न किया, मुसीबत की घड़ी में राम नाम क्या हाथ में डंडा लेकर हमारी रक्षा करने आएगा? श्री गुरुदेव ने कहा, देखिए, आप सभी मानस जी का पाठ करते हैं। वो स्वामी जी ने कहा है, काल दंड गही काहू न मारा, हर ही धर्म बल बुद्धि विचारा। काल हाथ में डंडा या शस्त्र लेकर कभी किसी को नहीं मारता। वह व्यक्ति के बल, बुद्धि, धर्म और विचारों को ही हर लेता है और व्यक्ति मर जाता है, कुंठित और कमजोर होकर मृत्यु के अधीन हो जाता है। इसी तरह निश्चित रूप से भगवान भी बिना हथियार लिए ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। राम नाम जप हमारी बुद्धि को शुद्ध, निर्मल करके हमें मार्गदर्शन देता है, हमें बुद्धि योग देता है, हमारे अंतःकरण को पवित्र करके हमारे मार्ग का, हमारी कोशिश का संशोधन कर देता है और हमारे में भाव, प्रेम जगाता है। भगवत विरह में या आपातकाल में उन्हें पुकारने के अतिरिक्त हमें और कुछ नहीं करना है। उनका काम फिर वे जाने। निराशा व अत्यंत दुख की रामबाण औषधि विश्वास युक्त प्रभु नाम स्मरण है। भगवान नाम क्या नहीं कर सकता। शरणागत भाव में डूबकर सुमिरन करते रहो, बस। एक अन्य प्रवचन में श्री गुरुदेव ने कहा है, सुनो, वेदन को अंत नहीं, पुराणन को पार नहीं, शास्त्र हो अनेक, कहाँ कहाँ चित्त दीजिए, लाखन की एक कहूँ, कहूँ एक करोड़न की, सब ही को सार एक राम नाम लीजिए। सब ही को सार एक राम नाम लीजिए। थोड़ा चित्रकूट धाम को याद करें। अभी हाल ही चित्रकूट धाम में पूज्य मुरारी बापू की कथा संपन्न हुई। चित्रकूट में प्रथम दिवस की कथा में श्री मुरारी बापू ने बीमा पॉलिसी का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि प्रभु राम पर भरोसा इस बीमा कंपनी का नाम है और इसका प्रीमियम है शुभ कर्म। अपनी औकात अनुसार व्यक्ति से लेकर विश्व तक सबको शुभ कार्य करना चाहिए। एक निश्चित अवधि का बीमा लोग उतरवाते हैं, आदि आदि। प्रवचन सुनते हुए, बापू की कथा सुनते हुए मुझे श्री गुरुदेव का एक प्रवचन याद आ गया। उन्होंने जो कहा था सो मुझे ठीक से याद नहीं। मानस जी के इस दोहे का आधार लेकर श्री गुरुदेव ने अपने प्रवचन में कहा था, लंका विजय पश्चात प्रभु राम विभीषण जी से कहते हैं, करे हु कल्प भरी राज तुम, मोहि सुमिरे मन माही, पुनि मम धाम पाई हो, जहां संत सब चाही। प्रभु राम अपनी बीमा कंपनी का फायदा, अपनी पॉलिसी का फायदा समझाते हुए कहते हैं कि ये पॉलिसी यदि तुमने ली तो करे हु कल्प भरी राज तुम। कंपनी की गारंटी है कि यदि तुमने हमारा बीमा लिया तो तुम करे हु कल्प भरी, एक कल्प तक राज सुख, सुविधा, भोग आदि भोगोगे। और इसका प्रीमियम क्या है? तो भगवान राम कहते हैं, मोहि सुमिरे हु मन माही। उठते बैठते राज सुख जैसी सुविधाओं में रहते रहते नाम सुमिरन करो, अहरनिश करो। जंगल में जाकर, पद्मासन में बैठकर या तप की अंगीठी में चलकर नहीं हो, बस सुविधाओं के बीच रहकर यही एक काम करो।
गीता जी में प्रभु कृष्ण कहते हैं, मय्येव मना तत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अतः ऊर्ध्वं न संशय। मन में बस राम ही को रखो, काम को नहीं। यह प्रीमियम है। सुमिरन इतना होता रहे कि प्रभु राम को भी हिचकी आए और वे सोचे कि कौन मेरा इतना सुमिरन करता है, फिर वे हमें निहारने लगते हैं। श्री गुरुदेव ने प्रवचन में कहा था, तुम्हारे में से कई ऐसे होंगे जिन्होंने अपना बीमा उतरवाया होगा। हमारी मृत्यु पश्चात प्रिय व्यक्ति रुपए पैसे बिना परेशान न हो, ऐसा एक उद्देश्य इसके पीछे होता है। बीमा की एक निश्चित अवधि होती है। व्यक्ति कभी कभी ऐसा सोचकर भी बीमा उतरवाता है कि रिटायर्ड होने के बाद शांतिपूर्वक जीवन यापन करने में यह राशि सहाय रूप होगी। एक निश्चित की गई अवधि पर पॉलिसी का प्रीमियम भरना होता है। उदाहरणार्थ, हमने 5 लाख रुपए का बीमा उतरवाया हो तो तय किए गए समय पर इसका प्रीमियम भरना होता है। मैं खुद भी इसके बारे में ज्यादा न तो जानती हूँ ना ही समझती हूँ, इसलिए जो कुछ मुझे याद है सो मैं बता रही। यदि अवधि पूर्व ही हमारी मृत्यु हो जाए तो कंपनी एक साथ ही 5 लाख रुपए अथवा जितनी राशि का बीमा उतरवाया हो वे रुपए हमारे प्रियजन को चुका देती। हम यदि उसके दूसरे पहलू पर थोड़ा विचार करें तो ज्ञात होता है कि इसमें हमारे हिस्से में तो केवल प्रीमियम भरना आता है, अन्य कोई लाभ इससे हमें नहीं होता है। अब प्रभु श्री राम की बीमा कंपनी पर थोड़ा विचार करें। जब बापू ने कहा कि प्रभु की बीमा कंपनी का नाम है भरोसा और सांप्रत काल में व्यक्ति से लेकर विश्व तक सभी अपनी औकात व क्षमता अनुसार शुभ कार्य करें। शुभ कर्म इसका प्रीमियम है। मानस जी में प्रभु राम अपनी कंपनी के फायदे समझाते हुए विभीषण जी से कहते हैं कि तुमने इसकी पॉलिसी ली तो तुम्हें क्या मिलेगा? करे हो कल्प भरी राज, तुम्हें राज सुख मिलेगा, सारी सुविधा मिलेगी। अब बीच में ही कहीं हमारा शरीर शांत हो जाए, फिर प्रियजन संबंधी मिलकर हमें स्मशान में छोड़ आते हैं। सोने जैसी काया देखते ही देखते राख हो जाती है और रिश्तेदार लोग बाद में हमें श्राद्ध की तिथि में रख देते, जबकि प्रभु राम की बीमा कंपनी से हमें और क्या लाभ हो सकता है। दूसरी पंक्ति में राम जी कहते हैं, उन्हीं मम धाम सिपाही हो जहां संत सब चाहे। मृत्यु पश्चात पितृ बनकर हम यदि श्राद्ध की तिथि में रहना नहीं चाहते हैं तो राम सुमिरन, भजन व मानव सेवा, निस्वार्थ मानव सेवा के फल में हमें प्रभु का धाम मिलता है। भगवान राम हमें संतों के बीच, संतों के साथ स्थान देते हैं, उनकी सन्निधि और सत्संग देते हैं। कुछ देर के लिए प्रभु की बीमा कंपनी की एजेंट बनकर मैं आप सब से अनुरोध करती हूँ कि इंश्योर एंड बी श्योर सिक्योर। राम राज्याभिषेक पश्चात अपने प्रिय सखाओं को बुलाकर प्रभु श्री राम विदाई में कहते हैं, अब ग्रह जाओ सखा सब, वजेऊ मोहि दृढ़ नेम, सदा सर्वहित जानि करेऊ अति प्रेम। हम श्री
गुरुदेव के वचनामृतों का पालन करें। भगवान राम से यही प्रार्थना है कि श्री हरि गुरु का नाम सुमिरन, भजन और मानव सेवा, निस्वार्थ मानव सेवा करते करते हम सब जब तक जिए तब तक आनंद से रहे और शरीर छूटने के बाद प्रभु धाम में पहुंचे और संतों के संग रहे। हम जीवन, जन्म, मृत्यु को सफल बना सके, ऐसी प्रभु राम से विनती है। स्मरण शक्ति ने जितना साथ दिया उतना मैंने कहने की कोशिश की। इसमें भूल या त्रुटि भी हो सकती है, सुधी जन सुधार लेंगे ऐसी आशा है। सब योगन को योग है, सब वेदन को सार, बना राम को नाम है, सबको प्राण आधार। जय भगवान। सर्वेत्र सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। दीनदयाल विरद संभारी, हरहु नाथ जग संकट भारी, मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु दशरथ अचिर बिहारी। श्री सद्गुरु देव की जय। जय श्री राम।